बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिला ज़ीशान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल और टाइम है अभी 8:30 बजे का। रात के 8:30 हो रहे हैं। दोपहर में आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने टिंडे गोश्त बनाए थे, लेकिन शाम को मैं दाल चावल इसलिए बना रही थी कि मैंने सुबह बाज़ार जाना था। तो सुबह उठ के फिर नाश्ता बनाना होता है, बेटे ने स्कूल जाना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है और फिर नाश्ते के टाइम पे खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गैस 8:30 पौने 9 बजे, कभी कभी 9 बजे भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर 8:30 पौने 9 बजे चली जाती है गैस हमारी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि रात को ही दाल चावल बना लेती हूँ। तो चावल मैंने कम ही बनाए थे, सिर्फ रात के खाने में ही खाने थे। और सुबह फिर जब मैं नाश्ता बनाया था तो साथ में रोटियां बना के गई थी, ताकि दाल गरम करके, तो जब मैं अगर लेट भी हो जाऊं तो ये गरम करके मेरा बेटा दाल और रोटी वगैरह खा सकें, बाहर से इनको ना ला के खानी पड़े और बाहर से ना ही इनको ला के कोई भी चीज़ खानी पड़े, ये मैं कोशिश करती हूँ। तो दाल को मैंने बहुत ही आसान से तरीके से पकाया था, क्योंकि मेरे पास आधा घंटा था, क्योंकि 8:30 हो गए हुए थे। तो 9 सवा 9 बजे गैस चली जाती है, कभी 9 बजे चली जाती है, कभी सवा 9 बजे भी चली जाती है। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने दाल को, वैसे मैंने आधे घंटे के लिए पहले भिगो दिया हुआ था। लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने पीस ली और साथ मैंने ज़ीरा और खुश्क धनिया और थोड़ी सी कलवंजी डाल के मसाले के अंदर ही पीस लिया। फिर मैंने प्रेशर में दाल डाल दी और साथ में सारा मसाला डाल दिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सारा कुछ डाल के मैंने प्रेशर को कर दिया बंद। फिर इसको रख दिया 15 मिनट के लिए पकने के लिए। और साथ मैंने बना लिए तड़के वाले चावल। सिंपल चावल बनाए थे मैंने, ज़ीरा डाल के, एक चुटकी और एक छोटा सा प्याज लिया था। और क्योंकि थोड़े से चावल बनाने थे, रात का टाइम था, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा चावल नहीं थे बनाए, क्योंकि जो चावल बच जाते हैं ना, वो फिर मैं ही खाती हूँ, घर में और कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए फिर मैंने चावल इसलिए कम बनाए थे। तो यहाँ पे मेरे दाल चावल बन गए, चावल भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दाल भी बन गई। दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, लेकिन मैंने तड़के का तो आपको बताया ही नहीं। यहाँ पे मैंने तड़का लगाया था प्याज का। तो प्याज को मैंने बारीक काट के इसको गोल्डन कर लिया अच्छे से, और फिर मैंने इसके अंदर हल्की सी, मतलब चुटकी कलवंजी डाल के, तो मैंने इसको तड़का लगा दिया। तो दाल आप देख सकते हैं कितने मज़े का कलर लग रहा है, और साथ में चावल भी बन गए, दाल भी बहुत ज़्यादा मज़े की बन गई। हरा धनिया डाल के तो मैंने कर दिया चूल्हा बंद। तो इधर मेरे दाल भी तैयार और मेरी चावल भी तैयार। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बन गए थे। तो ये थी मेरी दाल चावलों की वीडियो। आगे मैं जाने लगी थी बाज़ार, तो वो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी कज़न के घर, अपने चाचू की बेटी के घर। अब तो लोगों ने फैशन ही बना लिया है, कज़न, खाला की बेटी को भी कज़न, और चाचू की बेटी को भी कज़न, और मामू की बेटी को भी कज़न, फूफो की बेटी को भी कज़न। तो पता ही नहीं चलता, कोई पूछे आए तो घर में, तो हम किसी से पूछेंगे कौन है, तो कह देते हैं कज़न, तो बात ख़त्म। हम बताते ही नहीं कि ये मेरी खाला की बेटी है, मेरी फूफो की बेटी है, या मेरे चाचू की बेटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अक्सर ये बताती रहती हूँ कि ये मेरे चाचू की बेटी है, ये मेरी फूफो की बेटी है, ये मेरी खाला की बेटी है, ये मेरी मामू की बेटी है। बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चों को तो बिल्कुल ही रिश्तों की पहचान नहीं होगी। तो अपने बच्चों को ये सारे रिश्ते बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो इनको पता होना चाहिए कि ये हमारी खाला की बेटी है, ये चाचू की है, ये फुफ्फो की है, ये मामू की है। तो मैं तो अपने चाचू की बेटी के घर जा रही थी। हम सब ने मिल के जाना था बाज़ार। तो बाज़ार के लिए जब हम निकले तो बाज़ार में पहुँचे, बाज़ार में था बहुत ज़्यादा रश, क्योंकि आप लोगों को पता है शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो बाज़ारों में तो काफ़ी ज़्यादा रश है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम करने गए थे, मतलब कपड़े लेने गए थे, हमें अच्छे और कम कीमत पे सही रेट पे कपड़े मिल गए थे। बहस वगैरह तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी, क्योंकि कुछ रेट ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, और कुछ लोग वो मांग ही आधी से ज़्यादा कीमत लेते हैं, तो फिर बंदे को बहुत ज़्यादा बहस करनी पड़ती है, और फिर जाके हमें कपड़े मिलते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी बहस करें तो ही आपको मुनासिब कीमत पे कपड़े मिलते हैं, और अगर कोई अनजान उस मार्केट में जाए तो वो तो समझ लो कि उसको लूट ही लेते हैं। क्योंकि मुझे तो अब काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई हुई है। मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं बाज़ार जाना शुरू हुई, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी। फिर भाइयों की जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने अपनी शादी की भी सारी तैयारियां खुद ही की, और जब मेरे भाइयों की शादियां की तो तब भी मैंने सारी तैयारियां खुद ही की। और वैसे भी ख़ानदान में भी कोई भी शादी होती है तो फिर उनकी तैयारी भी मुझे थोड़ी बहुत साथ मिल के करवानी पड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो
मेरे जाने से किसी को तसल्ली होती है तो मेरा क्या जाता है। तो आज तो वैसे भी बहुत सारे कपड़े लेने थे, सब ने अपने अपने कपड़े लेने थे और देने लेने के लिए भी थोड़े से कपड़े जो रह गए हुए थे वो भी लेने थे। और ज़्यादातर हमने मर्दों के कपड़े ख़रीदे क्योंकि आगे फिर दर्जी सिलाई भी नहीं टाइम पे करके देते, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो थे ना हमने जेंट्स ख़रीदे और लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा ख़रीदे। लेकिन मैं पूरी वीडियो नहीं आप लोगों के साथ बना के शेयर कर सकी क्योंकि एक तो बाज़ार में रश बहुत ज़्यादा था और वैसे भी ना बार बार फ़ोन हाथ में पकड़ के वीडियो बनाते हुए अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे कभी ये आदत नहीं थी कि मैं कभी बाहर जाऊं और फ़ोन का इस्तेमाल करूं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत मैं कोशिश करती हूं कि आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूं। बहुत ज़्यादा कपड़े प्यारे थे मार्केट में, बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी थी। लेकिन जो फैंसी कपड़े थे ना वो अभी ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, लेकिन जो गर्म कपड़े हैं वो पिछले साल के ही वो वैरायटी दिखा रहे थे। अभी न्यू वैरायटी मुझे तो देखने को कम ही मिली मार्केट में, क्योंकि ये जो सारे कपड़े आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ये पिछले साल और उससे पिछले साल की भी थोड़ी सी वैरायटी थी। इस साल की जो न्यू वैरायटी है वो अभी मुझे देखने को बाज़ार में नहीं मिली, या हो सकता है कि रश की वजह से हमने निकलवाए ही नहीं और देखे ही नहीं। लेकिन जितने भी उन्होंने दुकानदार दिखा रहे थे मुझे तो लग रहा था कि ये बहुत पुराने पुराने कपड़े लग रहे थे, मुझे कोई इनमें शाइन नहीं थी नज़र आ रही और लग रहा था कि पता नहीं कितने को घिसे फिटे कपड़े हैं। और कुछ कुछ अच्छे भी थे और कुछ कुछ मुझे बिल्कुल नहीं थे पसंद आ रहे। लेकिन खैर बहुत सारी मार्केट में फिर के घूम फिर के हमने कपड़े लिए, लेकिन जो हम लेने गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिल गए, अच्छे मिल गए, अच्छी कीमत में मिल गए। फैंसी कपड़े भी ख़रीदे थे लेकिन उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की और मैंने बनाई भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी फैंसी कपड़ों की वीडियो शेयर की थी। और अब मैंने सोचा कि बार बार मुझे लगा कि मुझे लगता है कि बार बार आप लोगों के साथ एक ही चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई अच्छी नई वैरायटी होती या कोई अच्छी चीज़ होती तो मैं हो सकता है आप लोगों के साथ मुकम्मल वीडियो बना के शेयर करती, लेकिन जो चीज़ मेरे दिल को नहीं थी लग रही इसलिए फिर मैंने वो चीज़ें नहीं आप लोगों को दिखाई। फिर भी अगर आप लोगों को इनमें से कोई सूट पसंद हो या आप लोगों को लगता हो कि मुझे इन सब कपड़ों की कीमतें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी तो आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं सब जो सूट आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहे हैं उन सब की एक एक करके कीमत भी बता दूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।